बहुत ही आसान, धीरे और स्लो टेक्निक में मैं आपको टेंसेस सिखा रहा हूँ। टेंस के मैंने 2-4 वीडियो पहले बना दिए हैं और आज हम इस वीडियो में आगे का पार्ट जानने वाले हैं। टेंस में हमने सीखा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इनको जानने के बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इन तीनों की तैयारी कर ली है और हम अभी मैं आपको उसको बताते हुए आगे का प्रोसेस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको इसकी पहचान बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में हम किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। जो सेंटेंस रहता है सबसे पहले हमें उसे पहचानना होता है, उसके अंदर हमें सब्जेक्ट देखना होता है, उसके बाद में वर्ब देखनी होती है और ऑब्जेक्ट देखना होता है। बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस का यूज किया जाता है यदि अपना जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, ओके। और पास्ट में मैंने आपको बताया कि वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज होता है और हमारा सेंटेंस इजीली बन जाता है। फ्यूचर में विल के यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तीनों प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चलने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको आज ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही बताऊंगा और फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस की पहचान किस प्रकार से की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि रहा है, अपने सेंटेंस के अंत में क्या होता है, रहा है आता है अधिकतर, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, मैं कुछ काम कर रहा हूं, मोहन गीत गा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ भी काम अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। अगर हम कुछ काम कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ काम कर रहे होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार से होता है। तो आज हम कुछ काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, ओके, हम जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम अभी काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, हम आजकल क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो रहेगी कंटिन्यूटी की, वो काम चल रहा है, कुल मिलाकर के उसमें गतिशीलता है, वो काम हो रहा है, ओके। तो कंटिन्यूअस सेंटेंस इसी लिए इसको बोला जाता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है। तो हम पहला सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले इज एम आर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि इज एम आर क्या होता है। जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, वो यदि सिंगुलर रहता है, एक वचन रहता है, तो हम इज का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट के अंदर हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तो आई आता है, उसके लिए आई के लिए हमेशा एम का यूज किया जाता है, ओके। क्या यूज किया जाता है, आई के लिए एम का यूज किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, प्लूरल यानी कि बहुत सारों की बात हो रही है सब्जेक्ट में कि बच्चे खेल रहे हैं, ओके, तो बच्चे हुआ ना यहाँ पे सब्जेक्ट, इसलिए वहां पर चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इस प्रकार से आएगा। सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यही सेंटेंस बनाते हैं हम कि बच्चे दौड़ रहे हैं, ओके। चिल्ड्रन, बच्चे, हिंदी में लिखता हूं यहाँ पर, बच्चे दौड़ रहे हैं। देखिए यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम को करने वाला कौन है, बच्चे हैं। तो एक बच्चे के लिए हम चाइल्ड लिखते हैं। यहां पर ज्यादा बच्चों की बात हो रही है तो हम यहां पर लिखेंगे चिल्ड्रन। सिंगुलर जो होता है इसका होता है चाइल्ड और प्लूरल जो बन जाता है चिल्ड्रन, ओके। तो इस प्रकार से, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे हम, ओके, चिल्ड्रंस नहीं बोला जाता है, चिल्ड्रन ही बोला जाता है यदि ज्यादा होते हैं तो चिल्ड्रन। अब यहां पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, आर। मैंने जैसा आपको बताया कि प्लूरल के साथ में हमेशा आर का यूज होगा। तो चिल्ड्रन आर अब क्या कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रनिंग। क्या कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर रनिंग, इस प्रकार से बन जाएगा। मैंने जैसा कि बताया कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, उसके लिए क्या होगा, मैं पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाने का काम हो रहा है तो कौन पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, आई के साथ यूज होता है हेल्पिंग वर्ब एम। पढ़ाने की क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीच। अब इसमें देखना कि यहां पर भी हमने आईएनजी का यूज किया है, तो यहां पर भी हमने आईएनजी का यूज किया है। जहां पर कंटिन्यूटी होती है वहां पर आईएनजी का यूज
किया जाता है, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, हमारी वर्ब होती है उसमें आईएनजी लग जाता है। तो कैसे बना, आई एम टीचिंग, चिल्ड्रन आर रनिंग। अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर तो हमने प्लूरल लिया है, यहाँ पर आई लिया है। अब हम लेंगे यहाँ पर कि रोहन चिल्ला रहा है। अब यहां पर देखना आप, जो सब्जेक्ट हैं वो हमारा हुआ रोहन, सब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या आएगी, इज। क्या होगा, इज। मैंने बताया ना आपको, इज, एम और आर। तो इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो रोहन इज, चिल्लाने की जो वर्ब होती है वो होती है शाउट। क्या होती है, शाउट। शाउट में क्या लगा देंगे हम, शाउटिंग, आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, शाउटिंग। तो रोहन इज शाउटिंग, रोहन चिल्ला रहा है। सीता चिल्ला रही है, सीता इज शाउटिंग। मेरा भाई चिल्ला रहा है, माय ब्रदर इज शाउटिंग। तुम चिल्ला रहे हो, यू आर शाउटिंग, यू के साथ में लगेगा आर। ओके, इतना आपको समझना होगा। सो गाइज, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस तो आपको एटलीस्ट बनाने आ गए होंगे, और हम अगले वीडियो में सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बहुत ही इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बना करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप बोल पाएंगे। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक any single sentence. So what you have to do, you have to just practice and practice. So see you in the next video. Till then, take care. If you haven't subscribed this channel, then don't forget to subscribe. The subscribe button is below this video, and that color is red. So don't forget to press on the subscribe button, because I upload this types of video on this channel. And you should watch, if you want to learn English, you should watch videos, you should learn and then try to speak. Guys, definitely you will be able to speak English. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.